मैं आपको NumPy के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा NumPy क्या होता है, व्हाट इज NumPy। चैप्टर नंबर 2 था क्रिएटिंग एरेज एलाइनमेंट और चैप्टर नंबर 3 है इंडेक्सिंग एंड स्मार्ट सिलेक्शन। ठीक है, किसी भी एरे में से कोई स्पेसिफिक वैल्यूज को सेलेक्ट करना। हम फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं, विच इज स्लाइसिंग 1D एंड 2D। ओके, जब आप कोई एरे डिफाइन करते हैं तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको स्पेसिफिक एरे में से कोई स्पेसिफिक वैल्यू की जरूरत होती है, किसी स्पेसिफिक रो की जरूरत होती है, किसी स्पेसिफिक कॉलम की जरूरत होती है। ठीक है, यानी आपको फुल कंप्लीट एरे नहीं चाहिए होती, आपको उसमें से स्पेसिफिक कोई डाटा या वैल्यू चाहिए होती है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हमें इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग को यूज करना होता है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग लेट यू ग्रैब वन वैल्यू और रो और कॉलम और पीस ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी लिस्ट में से, आप अपनी एरे में से कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है या स्पेसिफिक रो या कॉलम जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसको ग्रैब कर सकें। ओके, हम इस कॉन्सेप्ट को कोड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने टेम्प्स नेम से एक एरे डिफाइन की है। ठीक है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं। अब मैं सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम अपनी फुल टेम्प को प्रिंट करते हैं। ठीक है, मैं इनको कमेंट आउट कर देती हूँ और मुझे जस्ट फर्स्ट टाइम में मुझे इसको एडिट करना होगा। सॉरी, एडिट पे क्लिक किया और इन सब लाइंस को मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, तो पहली चीज, जब हम प्रिंट फंक्शन के अंदर टेम्प्स का वेरिएबल यूज करते हैं और अपने इस कोड को रन करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास कंप्लीट एरे प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ इसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, जैसे मैं लेट्स सपोज 68 प्रिंट करना चाहती हूँ, 72 प्रिंट करना चाहती हूँ। सो जैसा कि आपको एरे का कॉन्सेप्ट है, तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि हर वैल्यू को यहाँ पे एरे में एक स्पेसिफिक इंडेक्स असाइन किया जाता है। जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है, नेक्स्ट वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर सेकंड इंडेक्स पे, फिर थर्ड इंडेक्स पे एंड अप टू सो। ठीक है, ऐसे ही वो सीक्वेंस में इंडेक्सेस में आपकी वैल्यू स्टोर होती हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जो 0 इंडेक्स की वैल्यू है या उसको प्रिंट करूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। ठीक है, सिंपल, आप प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे और प्रिंट के फंक्शन के अंदर अपनी एरे को लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो स्पेसिफिक इंडेक्स लिखेंगे जिसकी वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब हम इस कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन की मदद से, लाइन नंबर 4 की वजह से मेरे पास पूरी की पूरी एरे प्रिंट हो चुकी है और लाइन नंबर 5 की मदद से मैंने एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट किया है। ठीक है, अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करना होता है, उसको प्रिंट करना होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करती हूँ, तो थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, दिस इज ऑन ऑन 0 इंडेक्स, 1 2 3, मेरे पास यहाँ पे 80 प्रिंट होना चाहिए। तो यस, हमारे पास यहाँ पे 80 प्रिंट हो गया। ठीक है, ओके, इस कॉन्सेप्ट को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्लाइसिंग। ओके, स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइसिंग का मतलब होता है जब मुझे अपनी कंप्लीट एरे को प्रिंट नहीं करना, मुझे इस एरे को कोई स्पेसिफिक पार्ट प्रिंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक की वैल्यू को प्रिंट कर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास वो है। ठीक है, इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। अच्छा, इस कोड को मैं आपको रन करके बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बेसिकली होता क्या है। ओके, जब हमने इसको रन किया तो आप देखिए हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू एंड थर्ड इंडेक्स की वैल्यू आ गई, जबकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ था 1:4। ठीक है, तो जब आपने किसी भी एरे में से स्पेसिफिक वैल्यूज, स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यूज को पिक करना होता है, तो हम उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको करने का मेथड क्या होता है, आप अपनी एरे लिखते हैं, देन आप स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में पहले स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं कि आपको कहाँ से वैल्यूज पिक करनी है, कॉलन लगाते हैं और उसके बाद आप एंडिंग इंडेक्स लिखते हैं। और जो आपका एंडिंग इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड होता है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हुई, सेकंड की हुई, थर्ड की हुई और फोर्थ की नहीं हुई। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को हम स्लाइसिंग बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास यहाँ से यहाँ पर 2 से 4 तक की वैल्यूज डिस्प्ले हों, तो मैं इसको यहाँ पर रन करूंगी। आप देखें यहाँ पे मेरे पास सेकंड एंड थर्ड इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फोर्थ इंडेक्स की नहीं हुई। ओके, और अगर हम चाहते हैं कि मेरे पास 4 इंडेक्स की वैल्यू भी डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख देती हूँ 5
तो हम इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स की वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। ओके, स्लाइसिंग में हमारे पास एक और बहुत मजे का कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम नेगेटिव स्लाइसिंग बोलते हैं। सो नेगेटिव स्लाइसिंग, आप जब अपनी एरे को लास्ट से एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, सो उसको हम नेगेटिव स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपके पास ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, इट इज ऑन -1 पोजीशन, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, आप -1 लिखेंगे तो आपके पास लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी। अगर आप -2 लिखेंगे तो सेकंड लास्ट, ठीक है। तो ऐसे आप इन वैल्यूज को एंड से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम नेगेटिव स्लाइसिंग कहते हैं। तो इस कोड को हम रन करके देखते हैं। सो आप देखें -1 लाइन नंबर 7 की वजह से हमारे पास यहाँ पे 65 प्रिंट हो गया, ठीक है। सो मैं ऊपर वाली लाइंस को कमेंट भी कर देती हूँ और हम जस्ट अपनी नेगेटिव स्लाइसिंग को रन करके देखते हैं इस कोड को। तो आप देखिए आपके पास 65 प्रिंट हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइसिंग में एक और बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास 2 डायमेंशनल एरे हो तो उसकी स्लाइसिंग आप कैसे कर सकते हैं। सो अ 2D एरे इज अ टेबल, रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो 2 डायमेंशनल एरे क्या होती है, जिसमें हमें पता है टेबल की फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड स्टोर होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है। जब आपको एरे में किसी स्पेसिफिक सेल को प्रिंट करना हो, यानी किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। आपको एरे का नाम लिखना होता है, देन आपको रो एंड कॉलम के इंडेक्सेस लिखने होते हैं, ठीक है। तो उससे आपके पास स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट होकर आ जाती है। जैसे हम इस कोड को रन करके देखते हैं। ओके, सो मैं इसको एडिट करती हूँ, हम कंप्लीट कोड रन नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्पेसिफिक सेल को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रिड नेम की एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें मेरे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम की वैल्यू को प्रिंट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आया। सो 60 आया। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज द 0th रो, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, ठीक है। दिस इज द 0th कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकंड कॉलम। सो ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। सो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास एक्सेस होकर यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो जब आपने 2 डायमेंशनल एरे में किसी स्पेसिफिक सेल की वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो उसको प्रिंट करने का क्या तरीका होता है, आप प्रिंट स्टेटमेंट में एरे का नाम लिखते हैं, देन आप उसके रो का इंडेक्स लिखते हैं एंड कॉलम का इंडेक्स लिखते हैं। ऐसे आपके पास स्पेसिफिक सेल की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अगर आप कोई स्पेसिफिक रो प्रिंट करना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक कॉलम कंप्लीट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका क्या मेथड होता है। ओके, सो इसको अनकमेंट करते हैं। जब आपने एक होल रो प्रिंट करनी है किसी भी 2 डायमेंशनल एरे में से जस्ट रो, तो उसके लिए आपको उस रो का इंडेक्स मेंशन करना है, देन आप कॉमा लगाना और कॉलन लगाना और उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना। तो उससे क्या होगा, आपके पास वो कंप्लीट रो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कॉलम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप रो वाली जगह को एम्प्टी छोड़ेंगे, कॉलन लगाएंगे, देन कोमा लगाएंगे और अपना वो कॉलम लिखेंगे जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इस कोड को आपके सामने रन करती हूँ। तो आप देखें जब मैंने लाइन नंबर 7 वाला कोड रन हुआ तो उससे आपके पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई, विच इज 60। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रिड में 1 लिखा, कॉलन लगाया, तो मेरे पास फर्स्ट रो कंप्लीट जो है वो प्रिंट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉलम 0 कंप्लीट कॉलम प्रिंट करना था, तो आप देखें 0 कॉलम मेरे पास 10, 40 एंड 70 है और वो यहाँ पे कंप्लीट प्रिंट हो गया। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई एम फुली होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि कैसे आप 2 डायमेंशनल एरे में स्लाइसिंग कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्विक ओवरव्यू गिवन है, तो आप इसको भी रीड कर लीजिएगा जो कॉन्सेप्ट आपने ऊपर रीड किया है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव स्लाइसिंग। काउंट फ्रॉम द एंड इज द लास्ट रो or last item, handy when you do not want to count how long the array is। अच्छा, सो बेसिकली इसमें होता क्या, आपके पास नेगेटिव स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। जब आप अपनी एरे के लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, आपके पास एरे बहुत लॉन्ग है, आपको नहीं पता लास्ट पे क्या एलिमेंट है, ठीक है, तो आप सिंपल -1 लिखेंगे तो आपके पास एरे का जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, सो नेगेटिव स्लाइसिंग के कोड को हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, और इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देखिए जब मैंने 2 डायमेंशनल एरे में से -1 प्रिंट करने की कोशिश की तो उससे मुझे लास्ट रो प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। और जब आपने लास्ट रो की लास्ट रो की किसी स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू को प्रिंट करना होता है तो उसके लिए हम -1 और स्पेसिफिक कॉलम। तो आप देखो मैंने यहाँ पे -1 और 0 लिखा तो मेरे पास लास्ट रो
एंड उसकी जीरोथ कॉलम पे जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट होकर आ गई, ठीक है। सो आप ऐसे नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। और नेगेटिव स्लाइसिंग जैसे मैंने आपको बताया तो किस लिए हम यूज़ करते हैं, समटाइम्स हमें नहीं पता होता है कि हमारे पास अरे बहुत ज़्यादा लेंथी होती है और उसमें लास्ट वैल्यू हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट -1 लिखते हैं और जो भी हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है वो प्रिंट आउट हो जाती है। सो हमने इस कॉन्सेप्ट को 1 डायमेंशनल एरे में भी देख लिया, 2 डायमेंशनल एरे में भी देख लिया। ये मजीद आपके पास यहाँ पे बहुत सी यूजफुल चीज़ें हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। एंड वे क्विज भी है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना नॉलेज मस्ट चेक कीजिएगा। अब हम मूव करते हैं जल्दी से चैलेंज की तरफ। ओके, सो इस चैलेंज में हमें क्या करना है, एक 2 डायमेंशनल एरे जो है उसको डिफाइन करना है एंड देन हमें उसमें से एक स्पेसिफिक रो प्रिंट करनी है, यानी हमें फर्स्ट इंडेक्स रो जिसका इंडेक्स फर्स्ट है उसको प्रिंट करना है। ओके, सो हम जल्दी से इस कोड को राइट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो ये कोड हमने राइट कर लिया है, हम इसको जल्दी से रन कर लेते हैं। सो यस, हमने इसमें एक 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन कर ली और हमने इसमें से फर्स्ट रो को प्रिंट करना था, तो हमने ग्रिड में 1 लिखा, तो जिससे हमारे पास फर्स्ट रो प्रिंट हो गई है, ठीक है। ओके, सो आई एम होपिंग कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।